नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हम गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी की स्थापना क्यों करते हैं और अनंत चौदस के दिन ही गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं? अधिकांश लोग गणेश जी का विसर्जन बहुत गलत तरीके से करते हैं, जिसे देखकर बहुत दुख होता है। तो चलिए जानते हैं गणेश जी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक की पौराणिक कथा। गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश चतुर्थी की कहानी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेदव्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश जी चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती है, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अगर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके गणेश जी का आसन तैयार करना चाहिए। आप जिस दिन गणेश जी को घर लाने वाले हैं, उस दिन गणेश जी की पूजा करने तक कुछ न खाएं, क्योंकि गणेश जी को घर लाने के बाद उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाने के बाद ही कुछ खाया जाता है। गणेश जी को घर लाने के बाद भी 10 दिनों तक सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी और आध्यात्मिक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।